भारत सुन ले, पाकिस्तानी कौम झुकने वाली नहीं। पाकिस्तानी फौज किसी भी किस्म की जाहियत के जवाब के लिए पूरी तरह तैयार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े की आलमी सतह पर तहकीकात का कहकर भारत को चैलेंज किया। कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं, आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। पाकिस्तान की हर नस्ल जंग के मराहिल से गुजरी है। पाकिस्तानी कौम पर हमेशा जंग मुसल्लत की गई। भारत को फैसला करना होगा, बातचीत करनी है या तबाही का रास्ता इख्तियार करना है। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की मजम्मत की। आपस के इख्तलाफात हैं, ये बुनियादी तौर पे सियासी इख्तलाफात हैं। इन इख्तलाफात का दिफाई मामलात से और खारजा पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं है। 1965 की जंग हुई तो इधर अपोजिशन लीडर के दादा थे जिन्होंने कहा था कि ये कौम दुश्मन नहीं जानता कि उसने किस कौम को ललकारा है। आई विश, और ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ, इस साइड पे बैठे लोगों के लिए भी और इस साइड पे, आई विश वी वर हाफ द मेन एंड वुमेन आवर ग्रैंडफादर्स वर। ना मैं आपके लीडर को बुरा कहूंगा, ना मैं अपने लीडर को अच्छा कहूंगा, क्योंकि आज बात पाकिस्तान की है, सिर्फ पाकिस्तान की और सिर्फ पाकिस्तान की है। जब दुश्मन ताक में बैठा है कि उसने हमला कब करना है, इधर से मुर्दाबाद के नारे लगे, इधर से जिंदाबाद के नारे लगे, मेरी पाकिस्तानियत गवारा नहीं करती कि मैं इस तरह की आवाजें उठाऊं और इस हाउस से वो क्लिप जाएं जो इंडियन चैनल्स के ऊपर लगे और इंडियन मीडिया ये कहे कि ये लोग डिवाइडेड हैं। कौमी असम्बली में भारत के गैर कानूनी जारहाना इकदाम पर बहस। अरकान असम्बली की भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, मक्कार दुश्मन ताक में बैठा है, मुकाबले के लिए सियासत से बालातर होकर मुत्तहिद होना होगा। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, मोदी की जहनियत ने साबित किया हमारे अजदाद ने पाकिस्तान के लिए दुरुस्त कुर्बानियां दी। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, भारतीय मजालिम कश्मीरी अवाम के जज्बा हुर्रियत को नहीं रोक सकते। एजाजुल हक ने कहा, वक्त आने पर पाकिस्तान भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान ने भारत की आबी जारहियत, झूठे प्रोपेगेंडे और कश्मीरी अवाम के दरीना मसाइल पर दुनिया की तवज्जो मबसूल करा दी। पाकिस्तान की दरखास्त पर सलामती काउंसिल का बंद कमरा हंगामी इजलास। पाकिस्तान का इलाकाई अमन को लाहक खतरात पर अक़वाम मुत्तहिदा से नोटिस लेने का मुतालिबा। इजलास में 5 मुस्तकिल अरकान समेत 15 रुकन ममालिक की शिरकत। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की मकबूजा कश्मीर, सिंतास मुआहिदे और पाक भारत कशीदगी पर ब्रीफिंग। सिक्योरिटी काउंसिल को पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन डिसइंफॉर्मेशन मुहिम से आगाह किया। पाकिस्तानी मंदूब का भारतीय इक़दामात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। कहा, दुनिया इस वाक़े की साफ शफ़ाफ तहक़ीक़ात करे, पाकिस्तान मुकम्मल ताउन करेगा। इर्रिस्पॉन्सिबल और अनलॉफुल एक बिहेवियर है भारत का, तो उसमें तमाम लोगों ने ये एडवाइस किया है, डी एस्केलेशन होनी चाहिए, टेंशन्स को कम करने की ज़रूरत है और डायलॉग और कोऑपरेशन के साथ चीज़ों को हल करने की ज़रूरत है। पानी जिंदगी है, जंगों में इस्तेमाल होने वाला हथियार नहीं। भारत पानी का इस्तेमाल के तौर पर इस्तेमाल ना करे। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो नताइज का जिम्मेदार भारत होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की सुनो न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू। कहा, सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट है। कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी मसला है। मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में अमन कायम नहीं होगा। भारत अपने इक़दामात से आलमी बिरादरी की तवज्जो कश्मीर में जारी जुल्म और जबर से हटाना चाहता है। पाकिस्तान अपनी सालमियत और दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। बहुत से दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान का साथ देने की यकीन दहानी कराई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए सालिसी की पेशकश। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जंग किसी के मुफाद में नहीं, तनाज़ात का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। दोनों ममालिक को जंग से गुरेज और तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अंतोनियो गुतेरेस में टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने कशीदगी में कमी के लिए सेक्रेटरी जनरल UN की काविशों को सराहा। पहलगाम वाक़े की आज़ाद, शफाफ और गैर जानिबदार तहक़ीक़ात की पेशकश का यादा। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय जंगी जुनून बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान से जंग की तैयारी के लिए सिविल डिफेंस ड्रिल्स का हुक्म दे दिया। भारत के 244 अजला में सिविल डिफेंस की मशकों की हिदायत।
नरेंद्र मोदी अस्करी क़यादत से मुसलसल मुलाकातें कर रहे हैं। सरहदी इलाकों में फसलें काट दी गई। भारतीय फोर्सेस ने सरहदी शहर फिरोजपुर में मुकम्मल ब्लैकआउट की मशक की। बंकर्स की सफाई और खंदकें खोदने का काम भी शुरू कर दिया गया है। अमरीकी अखबार ने हमले की भारतीय धमकियों को जनूबी एशिया के अमन और सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। भारत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग में नाकामी के बाद बलूचिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब। मुसद्दिका इंटेलिजेंस जराये के मुताबिक बदनामी जमाना भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी प्रॉक्सीज को सरगर्म कर दिया। रॉ ने BLA, फितनाल क़वारिज और गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को गवादर, कोयटा और खुजदार में दहशतगर्दी की हिदायत दे दी। भारतीय एजेंसी ने अफगानिस्तान से भी दहशतगर्दों को मुतालिका इलाकों में भिजवा दिया। खुदकुश बमबार दहशतगर्दी के लिए गाड़ी या मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के मजमूम मंसूबे नाकाम बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे मुत्तहरिक। आर्मी चीफ ने भारत से वापस भेजे गए 2 बच्चों के इलाज का जिम्मा ले लिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी सरकार ने जेरे इलाज मरीजों को पाकिस्तान वापस भेज दिया। हैदराबाद के रिहायशी शाहिद अहमद ने बताया उनके 2 बच्चे पैदाइशी तौर पर दिल के आर्जे में मुब्तला हैं। 24 अप्रैल को कॉल आई, अगले 48 घंटे में भारत छोड़ दें। फौरी इलाज की सहूलत फराहम करने पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मोदी सरकार की हठधर्मी 15 साल से जम्मू में मुकीम खानदान को भारत छोड़ने का हुक्म। कश्मीरी खातून मोदी सरकार पर बरस पड़ी। कहा, हमें भारत से नहीं हमारे घरों से बेदखल किया जा रहा है। 2 मासूम बच्चों की तालीम और मुस्तकबिल बर्बाद करके मुल्क छोड़ने पर मजबूर हूँ। जमीन तंग हो चुकी है तो शौहर और बच्चों को भी साथ जाने की इजाजत दी जाए। पाकिस्तानी फजाई हदूद की बंदिश ने भारतीय एयरलाइंस के होश ठिकाने लगा दिए। 12 दिनों में 1350 भारतीय परवाजें मुतासिर हुई। फजाई कंपनियों को 275 करोड़ भारतीय रुपए का नुकसान। रूट्स तवील होने, फ्यूल और दीगर अखराजात बढ़ने से इंडियन एयरलाइंस परेशान। अमेरिका, यूरोप और बरतानिया के लिए परवाजें डाइवर्ट होने से अखराजात दुगना हो गए। भारत से कशीदा सूरत हाल। पाकिस्तान ने 1 माह की मुल्की जरूरियात के लिए पेट्रोलियम जखायर का इंतजाम कर लिया। तवील मुद्दत मुल्की पेट्रोलियम जरूरियात और सप्लाई चेन के भी इंतजामात मुकम्मल। 5 मकामी रिफाइनरीज ने अपनी मुकम्मल ऑपरेशनल तैयारी पर हुकूमत को यकीन दहानी करा दी। मुल्की रिफाइनरीज मुसल्लह अफवाज को हाई स्पीड डीजल और तैयारों के लिए JP8 फ्यूल की मुकम्मल सप्लाई देंगी। हुकूमत का रिफाइनरीज की मुश्किलात के फौरी अजाले के लिए हर मुमकिन इक़दाम का फैसला। दरियाई चनाब में पानी की आमद मामूल पर आने लगी। मराला के मकाम पर पानी की आमद 28,333 क्यूसेक रिकॉर्ड। मकबूजा कश्मीर में दरियाई चनाब की सतह में इजाफा जारी। अखनौर में आवाम को पानी के रेले की वार्निंग। इंडिया का मकबूजा कश्मीर में 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर काम का आगाज। भारतीय इकदाम पाकिस्तान को इत्तेमाद में लिए बगैर किया जा रहा है। कराची समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म। शहर कायद में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी आबरालूद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बाद गर्मी लौट आई। सिंध के ज्यादातर इलाके भी गर्मी के जेर असर। उमरकोट और थरपारकर में बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के अजला खुजदार और लसबेला में भी रिमझिम मुतवक्की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ई टैक्सी स्कीम के फाइनेंशियल मॉडल की मंजूरी दे दी। ई चार्जिंग स्टेशन के लिए 1100 पार सिस्टम नस्ब करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत खसूसी इजलास। येलो लाइन मास ट्रांजिट सिस्टम की फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट पेश। गुजरावाला में भी मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए मजीद रूट्स पर रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला का जिना टर्मिनल ता हरबंसपुरा येलो लाइन प्रोजेक्ट पर जल्द अज जल्द काम शुरू करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, हुकूमत अवाम को सहूलतों के लिए दिन रात कोशिशां हैं। सिंध से सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िम्न इलेक्शन। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी और MQM की निगहत मिर्जा में मुकाबला।
सिंध असेंबली में पोलिंग दोपहर 4 बजे तक जारी रहेगी। ऐवान में पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 116, एमकेएम की 36 और तहरीके इंसाफ के हिमायत याफ्ता अरकान की तादाद 5 है। सेनेट की नशिस्त पर कामयाबी के लिए 81 वोट दरकार। पीपी के सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल से नशिस्त खाली हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी स्कूप का फैसला जारी कर दिया। लिखा है नजरसानी आर्टिकल 188 और रूल्स के तहत ही हो सकती है। नजरसानी के लिए फैसले में किसी वाज़ेह गलती की निशानदही लाजिम है। महज एक फरीक का अदम इत्मीनान नजरसानी की बुनियाद नहीं हो सकता। पहले से मुस्तरद हो चुका नुक्ता दोबारा नहीं उठाया जा सकता। नजरसानी की बुनियाद ये भी नहीं बन सकती कि फैसले में दूसरा नुक्ता नजर भी शामिल हो सकता है। मन घड़त किस्म की नजरसानी दरखास्तों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 13 रुकनी आईनी बेंच ने नून लीग और इलेक्शन कमीशन की दरखास्तों पर समाअत की। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने नजरसानी दरखास्तें मुस्तरद कर दी। आईनी बेंच ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। बजट को हतमी शक्ल देने के लिए IMF मिशन मई के वस्त में पाकिस्तान आएगा। ज़राए के मुताबिक FBR ने रवा माली साल के 10 माह का टैक्स डेटा IMF को फराहम कर दिया। आइंदा माली साल टैक्स वसूली का हदफ 15,000 अरब रुपए तक रखे जाने का इम्कान। टैक्स टू GDP का हदफ 11% के मसावी मुकर्रर करने पर गौर। IMF का टैक्स वसूली को बढ़ाने के लिए इकदाम पर जोर। अफसरशाही की मुखालफत के बावजूद पेंशन पर इनकम टैक्स आयद होने का इम्कान। ताजिरों को टैक्स नेट में लाने के लिए नई स्कीम ज़ेर गौर। मौसमियाती तब्दीलियों को और इसकी रोकथाम के लिए कार्बन टैक्स आयद करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बरतानवी हुक्काम, मालियाती इदारों, सरमायाकार बैंकों और कारोबारी इदारों से मुलाकात के लिए लंदन रवाना। शरह सूद में कमी के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 111 पॉइंट्स का इजाफा। 1,14,214 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता, 281 रुपए 20 पैसे में फरोख्त। गोल्ड मार्केट में सोना 6,100 रुपए महंगा। फी तोला कीमत 3,56,100 रुपए हो गई। आलमी मंडी में सोने का 1 औंस $61 महंगा। एशियाई मंडियों में खाम तेल की कीमत में 1.5% इजाफा।